निजी स्कूलों के द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूलने और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर बेवजह फीस वसूलने के खिलाफ मध्य प्रदेश अभिभावक संघ ने मंगलवार को नर्मदा तट पर जल सत्याग्रह किया। स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों के द्वारा बनाए गए मध्य प्रदेश अभिभावक संघ के बैनर तले अभिभावकों और छात्रों ने नर्मदा तट गारी घाट में पानी में खड़े होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों की मांग है कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब स्कूल बंद थे तो भला स्कूल फीस क्यों वसूली जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर फीस वसूली की जा रही है, जबकि ठीक ढंग से ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं। इसके अलावा निजी स्कूलों के द्वारा पाठ्यक्रम की पुस्तकें कुछ विशेष दुकानों से ही ऊंचे दाम पर लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इन सभी अनियमितताओं पर तुरंत रोक लगाई जाए और मध्य प्रदेश शासन इसके लिए गाइडलाइन जारी करे। जल सत्याग्रह की खबर लगते ही मौके पर ग्वारीघाट थाना पुलिस पहुंच गई और उन्होंने जल सत्याग्रह करने वालों को पानी से बाहर आने के आदेश दिए। पुलिस का कहना था कि आंदोलन या धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में जायज है, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। नर्मदा नदी में पानी में उतरकर प्रदर्शन करने से खतरा हो सकता है, इसलिए सभी प्रदर्शनकारी नर्मदा नदी से बाहर आकर तट पर आकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। पुलिस के आदेश के बाद सभी प्रदर्शनकारी पानी से बाहर निकले और तट पर खड़े होकर उन्होंने अपनी मांगों को दोहराया। मध्य प्रदेश अभिभावक संघ के उपाध्यक्ष हेमंत पटेल ने कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी से सभी अभिभावक परेशान हैं और अब राज्य शासन को कड़े कदम उठाना ही होगा, जिससे अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से बच जाएगी। इधर थाना प्रभारी विजय सिंह परस्ते ने बताया कि जल सत्याग्रह की अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसलिए प्रदर्शनकारियों को पानी से बाहर आने के लिए कहा गया था। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देंगे नहीं। दूसरा, अगर ऑनलाइन की शिक्षा तो ऑनलाइन की फीस। हमको स्कूल में जब हमने एडमिशन लिया था तब हमसे बताया गया था कि आप एरोप्लेन के एग्जीक्यूटिव क्लास में सफ़र करेंगे। आज हमको ठेले पर बिठाकर एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया मांगा जा रहा है, जो हम देंगे नहीं। 25% अधिकतम हम फीस दे सकते हैं, जो कि भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित है। तीसरी प्रमुख मांग है हमारी, इस देश में बिल्डर्स की मनमानी रोकने के लिए रेरा बनाया गवर्नमेंट ने। इस देश में बैंकों की मनमानी रोकने के लिए आरबीआई बनाया। इस देश में मोबाइल कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए ट्राई बनाया। इस देश में आईआरडीए बनाया इंश्योरेंस कंपनी को रोकने के लिए। ठीक उसी तर्ज पर शिक्षा नियामक आयोग का गठन हो, जो बेसिक क्लास से लेकर इंजीनियरिंग और जितनी भी मास्टर क्लासेस हैं वहाँ तक इसका दायरा होना चाहिए। आज हमारे पास ले देकर जो कुछ भी बचता है हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास ही पहुँच पाते हैं, और जिला शिक्षा अधिकारी अगर मिठाई लेकर बैठ गए हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, और इसलिए हमारी पांचवी मांग है, जो वो प्रमुखता पांचवी मांग है, चौथी नहीं बोल रहा हूँ, पांचवी मांग है। हम जिला शिक्षा अधिकारी को भी बर्खास्त करने की मांग करते हैं इस मंच से, इस आंदोलन से, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी जितना जांच के नाम पर गुमराह कर चुके हैं अभिभावकों को, उससे ज़्यादा नहीं। और चौथी मांग मैं आपको दोहराना चाहूँगा, हर साल स्कूल अपने बुक बदल लेते हैं। आप और मैं जब पढ़ते थे तो हमारे भाई बहन की किताबें हम पढ़ते थे, आज वो कल्चर ही खत्म कर दिया गया। हर साल स्कूल कोई ना कोई पब्लिशर चेंज कर देता है, प्राइवेट पब्लिशर अपनी बुक लाकर लगाता है, और इससे परेशानी ये होती है कि अतिरिक्त भार पड़ता है। 6-6 हज़ार रुपए के सेट होते हैं। पुलिस ने आप लोग को हम लोगों को उतरने के लिए प्रयास किया हमने, लेकिन हमारे टीआई साहब ने हमको मना किया कि अगर आप उतरते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का हवाला दिया, तो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि हम शासन प्रशासन को मानने वाले लोगों में से हैं। इसलिए हम स्कूलों की तरह उग्र आंदोलन नहीं कर सकते या उनकी तरह उद्दंडता नहीं कर सकते। हम नियम को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमने नहीं उतरा। नहीं तो हमारे पास सामर्थ्य था, हम जरूर उतर सकते थे, लेकिन हमने प्रयास उनसे अनुमति मांगी, उन्होंने मना किया। हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से बने हुए हैं, और हम शासन प्रशासन की मापदंडों का पालन करते हुए अपना आंदोलन चला रहे हैं। टीआई साहब को भी शुक्रिया करना चाहूँगा मैं। मेरा नाम बात रोकने की नहीं है, उनको ये समझाइश दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आपको जो भी अपनी मांग है उसको रखना है, और अपनी मांगों को इस माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाए। जो ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन फीस की जो बात शिक्षा विभाग के द्वारा समक्ष में रखी गई है, तो उन वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।